प्यारे प्यारे व्यूवर्स, मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं। बेसिकली प्रैक्टिस वीडियो लेक्चर्स की सीरीज़ आप एंजॉय कर रहे हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आपके लिए नया वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं। और इस वीडियो लेक्चर में बेसिकली मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं दो कॉमन डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले फ्रेजेस। नॉट ओनली फ्रेजेस, उसके मीनिंग, उसके साथ उनके कॉन्टेक्चुअल मीनिंग, उसके साथ उनके सेंटेंसेस और डे टू डे लाइफ से कन्वर्सेशन से बनने वाले सेंटेंसेस। सो फ्रेंड्स, डेली लाइफ में जो कन्वर्सेशंस करते हैं ना फ्रेंड्स, उस कन्वर्सेशन को यदि आपने एक बार ही लर्न कर लिया इंग्लिश में तो आप नेचुरल तरीके से इंग्लिश बोल पाएंगे। अदरवाइज़ क्या होगा फ्रेंड्स, आप डिफरेंट सेंटेंसेस को रोट लर्निंग के थ्रू लर्न कर लेंगे और जब आपको उन सेंटेंसेस को आपके कॉन्टेक्स्ट में बनाने होंगे इट विल बी प्रॉब्लमेटिक। सो बेसिकली मेरा जो ऑब्जेक्टिव है फ्रेंड्स, वो इस तरीके का है कि डे टू डे लाइफ का डेली रूटीन के सेंटेंसेस आपको प्रोवाइड करना, जिसके थ्रू यू विल गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, यू विल गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग, यू विल गेट इनटू द प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग द राइट पाथ, राइट। सो एक्चुअल गाइडेंस आपको देने के लिए मैंने इस तरीके के सेशंस बनाए फ्रेंड्स। एक्चुअल आपको एक्सपोजर, एक्चुअल आपको इन्वायरमेंट उस तरीके का करके क्रिएट कर पाए हम, इस तरीके के सेशंस मैंने आपके लिए बनाए हैं। और इन सेशन में बेसिकली उन तमाम डे टू डे लाइफ में, डेली रूटीन में यूज़ होने वाले सेंटेंसेस, फ्रेजेस के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश की है फ्रेंड, जिसके अंदर मैं ग्रामर के बहुत डिटेल रूल्स में नहीं जा रहा हूँ। अभी कॉन्सेप्ट क्लास में ऑलरेडी अलग से अपलोड करने वाला हूँ फ्रेंड्स। कुछ क्लासेस में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, कुछ क्लासेस में बहुत जल्दी आपके लिए अपलोड करने वाला हूँ, राइट। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के फ्रेजेस को हम इंजॉय करते हैं और इससे बनने वाले हम डे टू डे टाइप के सेंटेंसेस बनाते हैं फ्रेंड्स। एक फ्रेज है फर्स्ट जो है इन ऑर्डर टू, विच इज़ वेरी वेरी कॉमन। आप डे टू डे लाइफ में देखेंगे इट इज़ वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी यूजफुल, बहुत ज़्यादा यूजफुल है। सो फ्रेंड्स, इसका जब हम मीनिंग की बात करें तो हम उसको मीनिंग को डिराइव करेंगे सेंटेंसेस के थ्रू, राइट। और सेंटेंसेस के थ्रू हम फिर इसको लर्न करने की कोशिश करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, सो इन ऑर्डर टू का बेसिकली हम मीनिंग यदि डिराइव करें, सो पहला सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट सेंटेंस में हमने क्या लिखा है फ्रेंड्स, आई एक्सरसाइज रेगुलरली इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। सो आई एक्सरसाइज, एक्सरसाइज इज व्हाट, व्यायाम। हेल्दी इज व्हाट, स्वस्थ। रेगुलरली इज व्हाट, नियमित। इन ऑर्डर टू का मतलब आपको निकालना है, क्या होगा। आई एक्सरसाइज रेगुलरली इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी। स्वस्थ रहने के लिए मैं नियमित रूप से क्या करता हूँ, व्यायाम करता हूँ या एक्सरसाइज करता हूँ, राइट। इन ऑर्डर टू का सेंस, इन ऑर्डर टू का मीनिंग, इन ऑर्डर टू का कॉन्टेक्स्ट, आई होप आपको इस सेंटेंस से क्लियर हुआ होगा, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो शी स्टडीड हार्ड इन ऑर्डर टू पास द एग्जाम। परीक्षा पास करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की, राइट। क्लियर है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हो, डे टू डे लाइफ के सेंटेंस बना सकते हो, आपके कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस बना सकते हो। अब यहाँ पर नॉट ओनली पास द एग्जाम, शी स्टडीड, अब स्टडी को रिप्लेस कर देते हैं हम, यहाँ पर कोई और वर्ड लिखते हैं फ्रेंड्स, राइट। सो शी प्लेड हार्ड इन ऑर्डर टू विन दी मैच। उसने बहुत रिगर के साथ खेला, बहुत ज़्यादा इंटेंस होके खेला, टू विन दी मैच, मैच को जीतने के लिए। इज द आइडिया क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तो दे सेव्ड मनी इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू हाउस। उन्होंने पैसों की सेविंग की, पैसों को बचाया, इन ऑर्डर टू बाय अ न्यू हाउस, नए घर को खरीदने के लिए, राइट। इस तरीके से। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो ही टुक अ टैक्सी इन ऑर्डर टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएंगे सो इट विल टेक टाइम, ट्रैफिक भी है, राइट। सो इन ऑर्डर टू रीच द एयरपोर्ट ऑन टाइम, व्हाट शी डिड, शी टुक अ he took a taxi. So he took a taxi in order to reach the airport on time. एयरपोर्ट टाइम पर पहुंचने के लिए उन्होंने क्या किया, एक टैक्सी को हायर किया, राइट। तो अब देखो इन ऑर्डर टू का मतलब क्लियर हुआ फ्रेंड्स, के लिए, के लिए, के लिए, के लिए। किस सेंस में ये के लिए यूज होगा, क्लियर है, क्योंकि के लिए तो बेसिकली यदि हम हिंदी में देखेंगे के लिए, तो इसके लिए तो हम फॉर का यूज़ भी कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर फॉर का यूज़ है क्या, नहीं, यहाँ तो हमने इन ऑर्डर यूज़ किया है, इन ऑर्डर टू, राइट। सो इन ऑर्डर टू का सेंस आपको समझ में आया फ्रेंड्स, किस तरीके से आप यूज़ करेंगे, राइट। इस तरीके से फ्रेंड्स आपको प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करना है, राइट। और इस तरीके से एक्सपोजर आपको भी मिलना चाहिए फ्रेंड्स। आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाएंगे, सो बिलीव मी
डेली लाइफ से रिलेटेड, डेली कन्वर्सेशन से रिलेटेड, डेली स्पीकिंग से रिलेटेड सेंटेंसेस आप बना पाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंसेस की तरफ चलते हैं। फ्रेंड्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, यदि हम नेक्स्ट सेंटेंसेस की बात करें इन ऑर्डर टू से बनने वाले, तो क्या हो जाएगा, ही मूव्ड टू द सिटी इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर जॉब। ऑब्वियसली रूरल एरियाज में इस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, राइट। सो जनरली व्हाट पीपल डू, जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होते, बेसिकली व्हाट दे डू, दे मूव टू सिटी इन ऑर्डर टू हैव बेटर जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिलने के होप में, ठीक। सो व्हाट इज़ द आइडिया, ही मूव्ड टू द सिटी इन ऑर्डर टू फाइंड अ बेटर जॉब। बेहतर नौकरी पाने के लिए उसने क्या किया, शहर चला गया, राइट। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। शी लर्नड इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ हर कोलीग्स। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक कोलीग वर्ड है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, साथी, सहकर्मी, जिनके साथ आप काम करते हो, राइट। कम्युनिकेट, टू कम्युनिकेट का मतलब क्या हो जाएगा, बातचीत करना। लर्नड, ये लर्न का बेसिकली सेकेंड फॉर्म है फ्रेंड्स, तो लर्न का मतलब क्या हो जाएगा, सीखना। राइट, सो शी लर्नड इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ हर कोलीग्स। उसने अपने सहकर्मियों के साथ बात करने के लिए अंग्रेजी सीखी। सो शी लर्नड इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ हर कोलीग्स। अपने कोलीग से बात करने के लिए उसने क्या किया, एक न्यू लैंग्वेज सीखी, एंड दैट इज इंग्लिश। आई लर्नड इंग्लिश इन ऑर्डर टू बिकम एन इंग्लिश टीचर। मैंने इंग्लिश टीचर बनने के लिए इंग्लिश सीखी। आई लर्नड इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ इंग्लिश स्पीकर्स। मैंने इंग्लिश सीखी, किस लिए सीखी फ्रेंड्स, इंग्लिश बोलने वाले लोगों से बात करने के लिए। माई फ्रेंड लर्न इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ फॉरेनर्स। फॉरेनर्स के पास बेसिकली दूसरी लैंग्वेज है, हमारे पास दूसरी लैंग्वेज है। बेसिकली हम हिंदी बोलते हैं एंड दे स्पीक देयर नेटिव लैंग्वेज, सो वी कैन नॉट कम्युनिकेट। सो एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए देर शुड बी अ कॉमन लैंग्वेज, एंड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश, एंड दैट इज वाई पीपल आर मोर inclined towards learning English. Why? Because English is a global language. Everybody knows English. Everybody can understand English. Everybody know how to speak and how to comprehend that language. So that is why people are more inclined towards learning English, and that is why, especially in India, there are a number of students, they want to learn English because they want to go abroad, they want to work with the MNCs, है ना, मल्टीनेशनल कंपनीज में यदि आपको जॉब करना है, सो यू मस्ट नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज, और यू शुड हैव गुड कमांड ओवर लैंग्वेज, एंड दैट इज इंग्लिश। सो फॉर एग्जांपल, इफ यू आर गोइंग टू विजिट सम साउदर्न प्लेसेस, राइट, साउथ इंडिया को यदि आपको एक्सप्लोर करना है, सो देर आर नंबर ऑफ पीपल हु डोंट नो हिंदी, they don't know Hindi and you don't know their native language, like, right, for example Kannada है, Tamil है, Telugu है, and there are Malayalam, there are number of languages, right, so we don't know. So whenever North Indian move to South India, there should be a common language, and that language is English. Basically in Bangalore what happens, there are number of auto drivers, they speak in English, they are fluent in English. Why? Because they communicate in English only. And there are number of people who migrate from other places to Bangalore. अब बैंगलोर में क्या होता है, बेसिकली दे नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, एंड इफ़ यू आर कंफर्टेबल इनफ विद इंग्लिश यू कैन अर्न मनी, अदरवाइज व्हाट हैपन्स, यू कैन नॉट कम्युनिकेट। और जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगा, सो कनेक्शन कैसे बनेगा। एक अच्छा कनेक्शन बनाने के लिए कम्युनिकेशन ज़रूरी है, राइट। चलिए फ्रेंड्स, इसी से बनने वाले हम सेंटेंसेस देखते हैं। सो इसका मीनिंग क्लियर है फ्रेंड्स। शी लर्नड इंग्लिश इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट विथ हर कोलीग्स। उसने अपने कोलीग से या सहकर्मी से बात करने के लिए क्या सीखी, लैंग्वेज सीखी, एंड दैट लैंग्वेज इज इंग्लिश, इंग्लिश सीखी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। दे प्लांटेड ट्रीज इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए या इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए उन्होंने क्या किया, दे प्लांटेड ट्रीज। उन्होंने ट्रीज लगाए, मतलब बहुत सारे पेड़ लगाए। अब जैसे हमारे मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान जी, राइट, व्हाट ही डज, वो करते क्या है, बेसिकली हर दिन वो एक पेड़ लगाते हैं। मैंने अपने प्रीवियस सेशंस में भी आपको बताया, ये कनेक्ट हो रहा है उनसे, दैट इज़ वाई, है ना। तो इन्वायरमेंट के लिए वो इतने कॉन्शियस है कि हर दिन वो एक पेड़ लगाते हैं। रिसेंटली ही गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद द कैबिनेट मिनिस्टर्स। सो अभी रिसेंटली उन्होंने ओथ टेकिंग सेरेमनी में पार्ट लिया, एंड आफ्टर टेकिंग द ओथ एज एन एग्रीकल्चर मिनिस्टर,
नेक्स्ट डे, ऑन द वेरी नेक्स्ट डे ही प्लांटेड अ ट्री। उन्होंने हर दिन एक पेड़ लगाने का जो अपना एक रूटीन बना लिया फ्रेंड्स, हर दिन सबसे पहले वो पेड़ लगाते हैं। तो उनका वो रूटीन वहाँ पर उन्होंने दिल्ली में भी फॉलो किया, और रिसेंटली भी मैंने उनकी कुछ फोटोग्राफ्स देखे। आई फॉलो हिम, उनको फॉलो करता हूँ मैं इंस्टा वगैरह पे, तो वहाँ से उनके अपडेट्स मिलते रहते, राइट। तो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट समझ में आ रहा है फ्रेंड्स। इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करने के लिए व्हाट दे डिड, उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए। क्लियर है? चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सो ही स्टडीड लेट एट नाइट इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। टेस्ट को प्रिपेयर करने के लिए, टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने क्या किया? ही स्टडीड लेट एट नाइट, उसने देर रात तक पढ़ाई की। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर दी टेस्ट, टेस्ट को लिए प्रिपेयर करने के लिए उसने देर रात तक पढ़ाई की। भाई पहले पढ़ लेते ना, बट देर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स व्हाट दे डू, लास्ट मोमेंट पे तैयार करते हैं, लेट इट बी, है ना। चलिए, तो आज का हमारा जो दूसरा फ्रेज है ना फ्रेंड्स, दैट फ्रेज इज इन टाइम। अब देखो फ्रेंड्स, एक होता है ऑन टाइम, एक होता है इन टाइम। ये दो कॉन्सेप्ट है बेसिकली फ्रेंड्स, ऑन टाइम और इन टाइम। सो सबसे पहले मैं आपको छोटा सा जो कन्फ्यूजन होता है ना, देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट जिनको ये कन्फ्यूजन रहता है कि ऑन टाइम हम कहाँ पर यूज़ करें, राइट, और इन टाइम हम कहाँ पर यूज़ करें। क्लियर? तो इसको छोटे से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ फ्रेंड्स, बिलीव मी आपको कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका फ्लाइट है 8 o'clock, 8 PM, शाम को 8 बजे आपका शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर है, ठीक, निकलने का टाइम है। आपको बेसिकली एयरपोर्ट पहुंचने का जो रिपोर्टिंग टाइम आपका कितना था फ्रेंड्स, 6:30, ठीक। तो आपके लिए ये टाइम नहीं है फ्रेंड्स, आपके लिए रिपोर्टिंग टाइम ये है। सो यदि आप 6:30 का टाइम है और आप 6:30 पे ही पहुंच जाते हैं, सो ये क्या होगा, ऑन टाइम, राइट। फॉर एग्जाम्पल, आपको 6:30 का टाइम दिया है और आप 6:30 के थोड़ा सा पहले पहुंच जाते हो, तो वो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इन टाइम। आइडिया क्लियर है? शेड्यूल टाइम ऑफ डिपार्चर का नहीं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, मैं रिपोर्टिंग टाइम की बात कर रहा हूं, राइट। रिपोर्टिंग टाइम यदि आपका है और उस टाइम पर आप पहुंच जाते हो, दैट इज ऑन टाइम, और रिपोर्टिंग टाइम के थोड़ा सा पहले यदि पहुंचते हो आप, दैट इज इन टाइम। मतलब समय से पहले पहुंचना इज इन टाइम और समय पर पहुंचना इज ऑन टाइम। इज द आइडिया क्लियर? तो हमारे इस कॉन्टेक्स्ट पे हम कौन सा फ्रेज यूज करने वाले हैं आज, इन टाइम। ऑन टाइम का कॉन्सेप्ट क्लियर है? इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशंस मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में और भी बताया था, ब्रीफ में आपको फिर से बता दिया, राइट। चलिए फ्रेंड्स, सो इन टाइम से बनने वाले सेंटेंसेस हम डे टू डे लाइफ के डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। सो बेसिकली पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई होप वी अराइव इन टाइम फॉर द मूवी। ऑब्वियसली मूवी जब हम जाते हैं तो मूवी शुरू होने के टाइम पर पहुंचते कि नहीं, मूवी शुरू होने के कुछ देर पहले पहुंचते, सो दैट वी कैन मीट विद आवर फ्रेंड्स, वी कैन गॉसिप विद आवर फ्रेंड्स। बेसिकली मूवी हम जाते भी तो इसीलिए ना, जस्ट टू हैव सम एंटरटेनमेंट, वहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक हो, थोड़ा फन हो, थोड़ा एंजॉयमेंट हो, थोड़ा रिलैक्स हो, राइट। वी कैन स्पेयर सम टाइम विद आवर फ्रेंड्स, थोड़ा हम अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, दैट इज़ वाई वी वॉच मूवीज, राइट। सो आई होप वी अराइव इन टाइम फॉर द मूवी। मुझे उम्मीद है कि हम समय पर फिल्म के लिए पहुंच जाएंगे, राइट, क्लियर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं फ्रेंड्स। सो शी फिनिश्ड हर असाइनमेंट जस्ट इन टाइम। उसने अपना असाइनमेंट समय पर ही पूरा किया, मतलब समय के एक्चुअली थोड़ा सा पहले, मतलब जो उनको फॉर एग्जांपल 7 नहीं, फॉर एग्जांपल 9:30 का कोई टाइम दिया हो तो 9:30 से पहले, तो इन टाइम, ठीक। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम सो वी डिड नॉट मिस इट। ट्रेन समय पर पहुंची इसलिए हम चूक नहीं पाए। व्हाट डज इट मीन? द ट्रेन अराइव्ड इन टाइम सो वी डिड नॉट मिस इट। ट्रेन समय पर आ गई, मतलब समय बेसिकली उसका क्या होता है, समय बेसिकली फॉर एग्जांपल 9:20 था, सो 9:20 के पहले आ गई तो हम उसमें बैठ गए, सो दैट हम ट्रेन को मिस नहीं करेंगे। वी डिड नॉट मिस इट, मतलब हमने ट्रेन को मिस नहीं किया क्योंकि ट्रेन समय पर आ गई थी, राइट। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा, विल यू बी इन टाइम फॉर द मीटिंग। क्या आप मीटिंग के लिए समय पर पहुंच जाएंगे, मतलब समय से पहले पहुंच जाएंगे। सो बेसिकली हमारे एक प्रोफेसर थे फ्रेंड्स, मिस्टर R.C. माथुर सर। ही यूज्ड टू टीच अस द
स्पेशलाइज सब्जेक्ट दैट इज़ रूरल मैनेजमेंट, वो हमको पढ़ाते थे। तो वो हमेशा यूज़ करते थे फ्रेंड्स कि ऑल द स्टूडेंट शुड रीच द क्लास इन टाइम, नॉट ऑन टाइम। हमेशा आपको समय से पहले क्लास के अंदर होना चाहिए, राइट। बट कॉलेज लाइफ में होता है ना फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, एक्स्ट्रा टाइम बाहर फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा इन्जॉय करते, राइट। बट वो हमेशा हमारे को इस तरीके के सजेस्ट करते रहते थे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार फैकल्टी थे फ्रेंड्स रूरल मैनेजमेंट के, राइट। सो इस तरीके से फ्रेंड्स आपको सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करना है। और यदि आप यदि आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए सो दैट आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट, राइट। दैट्स ऑल, सी यू ऑल वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।